हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनामिक एग्री इंदौर के डिजिटल ऑफलाइन क्लासेस में। डिजिटल ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ अब बहुत ही जल्दी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस भी। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने भंवरकुआ स्क्वायर सुंदरम कॉम्प्लेक्स पे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। स्पेशली ये जो क्लासेस रहेगी आप लोगों को किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर प्रीवियस लेक्चर मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से बता दिया था कि सेंट्रल और स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं और इसके साथ साथ जो भी हमारे सीयूटी के एग्जाम होते हैं, एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, जीआरएफ वगैरह जैसे सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, दो सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन है जैसे आईबीपीएस, एफओ, एनएससी, एप्को, सीडब्ल्यूसी, नाबार्ड और आरआरबी एसओ, लगभग इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं बात करूं यहाँ पे स्टेट एग्जाम की बात करूं तो स्टेट एग्जाम में हमारे पास आएगा एसएडीओ, एसएचडीओ, एमपीटेट, आरईओ, आरएचओ और एडी, लगभग इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आई होप ये वीडियो लगभग सभी लोगों तक पहुंच गया होगा। एमपी के जो भी बच्चे हैं एज वेल एज मैं किसी अदर स्टेट की बात करूं, कुछ बच्चे यदि एमपी आना चाहते हैं, इंदौर में स्टे करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ऑलरेडी मैंने 2 नंबर आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आती है पेगिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा ग्राउंडनट की बात करें कि जो ग्राउंडनट वाला प्लांट होता है हमारे पास इस प्रकार से, जब ग्राउंडनट होगा तो ग्राउंडनट कहाँ पे लगेगा, सॉइल के नीचे लगता है, ये से नो बिलो द सॉइल होगा। जब ग्राउंडनट जो प्लांट होगा तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ग्राउंडनट जब डेवलप होता है तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ओवेरी से होगा, ये से नो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, ओवरी से होगा। जहां भी क्या होगा, ओवरी का जो फॉर्मेशन होता है तो ओवरी से ऑलवेज सभी लोग जानते हो कि ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ओवरी से मैं बात करूं तो ओवरी से जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ग्राउंडनट में क्या होगा कि जब थ्रेड का जब फॉर्मेशन होता है, ग्राउंडनट में जब थ्रेड का जो फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेगिंग प्रोसेस हम लोग बोलेंगे। तो सिंपल सा टर्म है पेगिंग प्रोसेस। किस में की जाएगी, तो पेगिंग प्रोसेस जो की जाएगी ग्राउंडनट में की जाती है। ये कहां पे लग रही है, मतलब सॉइल के नीचे लग रही है। जब सॉइल के नीचे लगेगी तो इस कारण से जो ग्राउंडनट होता है उसको हम अर्थ नट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अर्थ नट। तो ग्राउंडनट का एक दूसरा जो नाम होगा इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ नट बोलेंगे। आपने देखा होगा कि ग्राउंडनट का जो फेस होता है वो किसके समान दिखता है, मंकी के समान दिखते हैं। स्टार्टिंग वाला फेस देखना उसका मतलब मंकी जैसे लगता है। तो ग्राउंडनट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेगिंग जो प्रोसेस होगा स्पेशली पूछी जाएगी किस में की जाएगी, तो ग्राउंडनट में की जाएगी। क्या होता है पेगिंग प्रोसेस में, तो स्पेशली थ्रेड का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पेगिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे। अच्छा, पेगिंग से समझ में आता है मेरे को, आप सभी लोग जानते हो, यू नो वेरी वेल कि जो क्या होता है कि जो ग्राउंडनट वगैरह होते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पे बनाया ग्राउंडनट। कभी कभार आपने ग्राउंडनट खाए, मतलब ग्राउंडनट तो हम हमेशा खाते ही, जो मतलब क्या होती है, जो मूंगफली वगैरह होती है आपने खाया भी होगा। और कभी कभार कैसी कंडीशन बनती है, कंडीशन ऐसी बनती है कि जो आप ग्राउंडनट खा रहे हो तो उसमें क्या होता है, कर्नेल नहीं होता है। ऐसे प्रोसेस देखा है बिल्कुल आपने, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्राउंडनट भी खाए होंगे कि जिसमें क्या होता है, दाना ही नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है, डिसीज को कंसीडर किया जाता है। मतलब वहां पे क्या होता है, एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस एलिमेंट की मैं बात करूं तो वो एलिमेंट कौन सा होता है, हमारा कैल्शियम होता है। अरे कौन सा होगा, कैल्शियम। तो ध्यान रखना इसको एक डिसीज के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और वो जो डिसीज होता है वो कौन सा डिसीज होता है, पॉपिंग कहलाता है। यू नो गाइस, वो जो डिसीज कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, पॉपिंग। तो यदि पूछेगा कि बताओ ग्राउंडनट में जो पॉपिंग होगा ये किसके कारण होगा, तो ग्राउंडनट में जो पॉपिंग होगा ये किसके कारण होगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे है ना। तो ध्यान रखना, यदि पूछेगा पॉपिंग जो प्रोसेस होती है, हालांकि पॉपिंग प्रोसेस नहीं होती है, ये कैसी होती है, एक प्रकार से नेचुरल प्रोसेस हो जाती है। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो डेफिनेटली क्या होता है, कर्नल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉपिंग प्रोसेस बोलेंगे। यदि पूछेगा पॉपिंग किस में होता है, तो पॉपिंग किस में होता है, ग्राउंडनट में ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। देखो, पॉप पोट इन ग्राउंडनट इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। मतलब जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ग्राउंडनट में एक डिसीज हो जाएगा, उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, पॉप पोट बोलेंगे। और इस इंटायरली जो प्रोसेस होती है, इस इंटायरली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉपिंग हम लोग बोलते हैं। तो आई होप सारी चीजें लगभग सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगली प्रोसेस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, एरोइंग की बात करेंगे। देखो ऑलमोस्ट क्या होता है, जितने भी हमारे ग्रेमिनी क्रॉप होते हैं, यू नो वेरी वेल गाइस कि जो हमारी ग्रेमिनी क्रॉप होती है ऑलमोस्ट इन सभी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है,
इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, उसका जो पुष्पक्रम होता है। तो ऑलमोस्ट ग्रेमिनी फैमिली के सभी जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसको हम पेनिकली बोलते हैं, बट कुछ कंडीशन में ध्यान रखना है, हमारे पास एक्सेप्शन केस बन जाते हैं। जैसे पूछेगा कि बताओ जो सुगरकेन होगा, तो सुगरकेन के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे, तो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एरो कहलाएगा। एरो बोलेंगे, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन पेनिकल बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, एरो, या तो क्या बोलेंगे, ओपन पेनिकल। तो ध्यान रखना है, ये सुगरकेन के केस में स्पेशली होता है। ऐसे में बात करूं कि बताओ वीट का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, तो वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ईयर कहलाएगा। या तो उसको हम स्पाइक बोलेंगे, या तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेड बोल देंगे। तो ये सारे का सारा ध्यान रखना है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछा है। जैसे मैंने पूछा है कि बताओ पर्ल मिलेट का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, तो पर्ल मिलेट का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, पेनिकल कहलाएगा ऑब्वियसली। राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, पेनिकल कहलाएगा। ओट का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, पेनिकल कहलाएगा। जितने भी हमारी ग्रेमिनी फैमिली होती है लगभग ऑलमोस्ट सभी का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसको हम पेनिकली बोलेंगे। 2 से 3 एक्सेप्शन हमारे पास है, ध्यान रखना है। सुगरकेन का कहलाएगा तो एरो बोलेंगे। एरो ऑप्शन में नहीं रहा तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे आप लोग, ओपन पेनिकल लगाना। वीट की मैं बात करूं तो वीट की कंडीशन जो होगा, तो वीट की कंडीशन में क्या लगाएंगे, ईयर, स्पाइक या तो हेड लगाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, पूछा गया था कि जो बार्ली वगैरह होता है तो बार्ली के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे, तो बार्ली का जो इन्फ्लोरेसेंस जो कहलाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। ध्यान रखना है ना, रेसिमोस वही हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कौन सी होती है, जो हमारी कोल क्रॉप होती है। कोल क्रॉप जैसे हम बात करेंगे, हमारा कॉलीफ्लावर हो गया है ना, उसके साथ में बात करूं केबेज वगैरह हो गया, तो इन सभी का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस ही बोलेंगे। सर कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को तो कर्ड बोलते हैं। अरे नहीं दादा, कर्ड जो होगा, कर्ड तो क्या होता है, उसका एडेबल पार्ट होगा, होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो कर्ड जो होगा उसका एडेबल पार्ट होगा, जो आप सोच रहे हैं वहां पे, तो उसका इन्फ्लोरेसेंस निकल आएगा। कॉलीफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमोस बोलेंगे। सर कर्ड फिर क्या होता है, अरे बेटा कर्ड जो होगा वो कर्ड क्या होता है, उसका एडेबल पार्ट होगा। पूछा जाता है ना कि भाई कॉलीफ्लावर का एडेबल पार्ट क्या होगा, तो कॉलीफ्लावर का जो एडेबल पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, कर्ड कहलाएगा। तो आई होप लगभग सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम देख रहे थे, एरोइंग प्रोसेस देख रहे थे। एरोइंग प्रोसेस नॉर्मली प्रोसेस है कि जब क्या होता है कि सुगरकेन में जब सारे के सारे जब इन्फ्लोरेसेंस जब डेवलप हो जाते हैं तो उस इंटायरली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरोइंग ही बोलेंगे। जो क्या बोल रहा है कि द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सुगरकेन is an open branched panicle, it is also known as arrow, है ना। जब सारे के सारे ब्रांचेस जब ओपन हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरो ही बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, ओपन पेनिकल बोल देंगे। therefore flowering is also known as arrowing, जब फ्लावरिंग की कंडीशन में आएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एरोइंग ही हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। अगले प्रोसेस की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। नेक्स्ट दो हमारे पास जर्मिनेशन होते हैं। एक जो जर्मिनेशन होगा, एक जर्मिनेशन कौन सा होता है, एपीजियल जर्मिनेशन होगा, और दूसरा जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा जर्मिनेशन होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। अब देखो दोनों जर्मिनेशन की बात करूं, यहाँ पे आप इस प्लांट को यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इस प्लांट की हम बात करें, दो हमारे पास प्लांट है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट प्लांट की यहाँ पे बात करूं तो देखो इसमें क्या लगाया आप लोगों ने, सीड लगाया। ये देखो सीड आपने लगाया, तो सीड क्या हो चुका है, यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो सीड जब ऊपर आ चुका है तो इस जो ये जो जर्मिनेशन होता है, इस जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। उसके नाम से एम्फेसिस हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एपी लिखा, तो एपी का मतलब क्या होता है, अबव होगा। एपी का मतलब क्या होता है, अबव। जीएल की बात करेंगे तो जीएल का मतलब क्या होता है, अर्थ होगा, है ना। तो जब क्या होगा कि जब कोटिलिडन सॉइल के बिलो ही, मतलब सॉइल जो कोटिलिडन जो होगा जब सॉइल का अबव आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एपीजियल जर्मिनेशन, है ना। तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी पल्सेस क्रॉप होती है उनमें जो जर्मिनेशन होगा, उनमें जर्मिनेशन कौन सा होता है, एपीजियल ही होगा। सर पल्सेस क्रॉप कौन कौन सी हो जाती है, सोयाबीन हो जाती है, काउपी हो जाएगा, आपका ग्रीन ग्राम हो जाएगा, ब्लैक ग्राम हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी पल्सेस क्रॉप में क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन ही होगा। सर सभी में होगा नहीं, कुछ क्रॉपों का हमको एक्सेप्शन लेना पड़ेगा। जो एक्सेप्शन क्रॉप जो रहेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम जर्मिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे दूसरा जो डायग्राम यहाँ पे बना है ये कौन सा जर्मिनेशन इसमें दिया गया है, हाइपोजियल जर्मिनेशन दिया गया है। यदि हाइपोजियल के केस में मैं बात करूं तो हाइपोजियल के केस में क्या होगा कि जो इसमें जो कोटिलिडन होगा, कोटिलिडन कहां पे हो जाएगा, बिलो द सॉइल। जब कोटिलिडन सॉइल के बिलो ही रह जाता है तो ये जो जर्मिनेशन कहलाता है, ये जर्मिनेशन कौन सा कहलाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाता है। सर हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में होता है, जितने भी हमारी ग्रेमिनी फैमिली होती है उन सभी में जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा होता है, हाइपोजियल होगा। सर क्या मोनोकोट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जितने भी हमारी मोनोकोट होती है,
है ना, जितने भी हमारे मोनोकोट सीड हो गए उन सभी में जो जर्मिनेशन होगा वो जर्मिनेशन कौन सा होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। सर एक्सेप्शन बता, मतलब एक्सेप्शन बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। यदि मैं एक्सेप्शन केस की बात करूं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है और इस बार तो आईबीपीएस एफओ में पूछा था ना, बिल्कुल बिल्कुल पूछा था। सोयाबीन के बारे में पूछा था कि सोयाबीन में जो जर्मिनेशन होता है वो कौन सा होता है, तो सोयाबीन अभी बताया ना कौन सा जर्मिनेशन होगा, एपीजियल जर्मिनेशन होगा। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि जो जर्मिनेशन वगैरह होते हैं कौन सी फसल में कौन कौन से होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया और अच्छे समझ में आ रहा होगा। कुछ चीजों को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसको नोट डाउन करना कौन कौन से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दो प्लांट में यहाँ पे मतलब जर्मिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है आप लोगों को एपीजियल जर्मिनेशन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एपीजियल। और सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा हाइपोजियल जर्मिनेशन। दो टाइप से मैंने यहाँ पे जर्मिनेशन बताया। यहाँ पे ध्यान समझना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं बात करूं ईपी। ईपी का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अबो बताया था, है ना। तो जब क्या होता है, जब कोटिलिजन सॉइल के अबो आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे डाइकोट सीड होते हैं, ध्यान रखना कि जितने भी हमारे डाइकोट सीड होंगे उन सभी में जर्मिनेशन कौन सा होता है, एपीजियल जर्मिनेशन ही होता है। सभी डाइकोट सीड में होगा, जी हाँ सभी डाइकोट सीड में होगा। सर कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जी हाँ सभी जो कुछ एक्सेप्शन आएंगे उसको मैं बता दे रहा। पहले इसको हम देख लेते हैं। जितने भी हमारे मोनोकोट सीड होते हैं, क्या बताया मैंने, जितने भी हमारे मोनोकोट सीड होंगे, जैसे क्या होगा, मोनोकोट सीड की बात करेंगे तो राइस, है ना, पर्ल मिलेट, ओट, व्हीट, है ना, मेज, इन सभी में जर्मिनेशन कौन सा होगा हमारा, हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। सर कोकोनट, कोकोनट भी किस में आता है, मोनोकोट में होगा, तो कोकोनट में जर्मिनेशन कौन सा होगा, हाइपोजियल। सर अरेका नट भी तो मोनोकोट में आता है। अरेका नट मतलब सुपारी, जी हाँ सुपारी की बात कर रहा हूँ, अरेका नट की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों तो सुपारी मतलब ध्यान में देखते याद आ गया सुपारी, सर अरे गुटखा पाउच की बात करते, अरे भाई मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, गुटके पाउच की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखना कि जो हमारे कौन से होते हैं, जो अरेका नट वगैरह होते हैं, कोकोनट होते हैं, वो भी मोनोकोट के अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी में जर्मिनेशन कौन सा होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। सर सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। अब जल्दी से हमको एक्सेप्शन बता दीजिए। तो ध्यान रखना कि जो हमारे कौन से एक्सेप्शन होते हैं, यदि एक्सेप्शन केस की मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो एक्सेप्शन केस में सभी लोग ध्यान रखना कि डाइकोटिलिडन के अंतर्गत जो एक्सेप्शन आएंगे वो कौन से आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना तीनों पी को ध्यान रखना। और किसको ध्यान रखोगे, गुड मॉर्निंग को। सर ये क्या हो गया, तीनों पी और गुड मॉर्निंग, ये कौन सी क्रॉप हो गई। अरे भाई तीनों पी की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे एक पी आता है, पी से हमारा क्या हो जाता है, पी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे दूसरा जो पी होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पिजन पी हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करूं तो एक हो जाएगा पी, पिजन पी, और एक जो होता है एक कौन सा हो जाएगा हमारा, चिकपी को ध्यान रखना। पिजन पी, पी और क्या हो जाएगा, चिकपी। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर में क्या आ जाता है यहाँ पे, ग्राउंडनट को ध्यान रखना कि जो ग्राउंडनट में भी कौन सा होता है यहाँ पे, हाइपोजियल जर्मिनेशन ही होगा। और सबसे लास्ट में आएगा एम जो होगा, एम फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंगो होता है। तो मैंगो में भी जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। सर मैंगो डाइकोट के अंतर्गत आता है, जी हाँ मैंगो जो होगा डाइकोट के अंतर्गत आएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी डाइकोट होंगे उन सभी डाइकोट में जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा पाया जाएगा, एपीजियल होगा। बट कुछ एक्सेप्शन को आप लोग जरूर ध्यान रखना। एक्सेप्शन की बात करूं तो तीनों पी और गुड मॉर्निंग को आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट पी की बात करूं तो देखो फर्स्ट पी से क्या होगा हमारा, पी हो गया। सेकंड नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, पिजन पी हो जाएगा, फिर चिकपी हो जाएगा, ग्राउंडनट हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, मैंगो आ जाएगा। काउपी को मत भूलना, काउपी जो होता है किसके अंतर्गत आएगा, पी आता है काउपी में, लेकिन काउपी में पूछेगा तो कौन सा लगाओगे आप लोग, एपीजियल जर्मिनेशन को ही लगाना। सर डाइकोट को तो हमको सभी बढ़िया समझ में आ गए। सर मोनोकोट में भी कोई ना कोई एक्सेप्शन होंगे, अरे हाँ भाई मोनोकोट में भी एक्सेप्शन है। मोनोकोट की मैं बात करूं तो मोनोकोट में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सेप्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, अनियन होगा। यदि पूछेगा अनियन में कौन सा जर्मिनेशन होगा, तो अनियन में जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा जर्मिनेशन होगा, ईपीजीएल जर्मिनेशन होगा। तो आई होप सभी लोगों को लगभग सारे की सारी चीजें जर्मिनेशन के टाइप की यहाँ पे बात करें तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे बता दिया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल। जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस अबव द ग्राउंड, मतलब क्या होगा कि जब ग्राउंड के जब अबव आ जाता है तो वो जर्मिनेशन कौन सा कहलाता है, ईपीजीएल जर्मिनेशन कहलाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के माध्यम से ही हाइपोजीएल जर्मिनेशन की बात करेंगे। ये देखो हाइपोजीएल में आपको सीड दिख रहा है, वीट का सीड देखो। जितने भी हमारे क्या होते हैं मोनोकोट होंगे, मोनोकोट में जो जर्मिनेशन होगा वो कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजीएल जर्मिनेशन होगा।
होगा। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हाइपोजेल में क्या बोल रहा है कि हाइपोजेल जर्मिनेशन मींस सीड बिलो द ग्राउंड, जब सॉइल के जब बिलो ही रह जाता है तो वो जो जर्मिनेशन कहलाता है वो कौन सा जर्मिनेशन कहलाएगा, यहाँ पे हाइपोजेल जर्मिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। आई होप लगभग सभी चीजें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आता है बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन की बात करूं तो बीटी जो होता है यहाँ पे, बीटी का मतलब क्या होगा, बेसिलस थुरनजेनेसिस होता है। तो बेसिलस थुरनजेनेसिस क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरिया होगा, मतलब सॉइल से कोई ना कोई बैक्टीरिया को कलेक्ट किया गया है और उसके डीएनए से पर्टिकुलर जब बीटी को जब डेवलप किया गया था तो इसका मेन जो पर्पस था, ये आईबीपीएस एफ में पूछा जा चुका है ना, कि बीटी कॉटन को मेन किसके लिए डेवलप किया गया है, डिसीज रेसिस्टेंट के लिए डेवलप किया गया है या फिर इंसेक्ट रेसिस्टेंट या फिर ड्रॉट रेसिस्टेंट के लिए डेवलप किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखना कि जो बीटी कॉटन को स्पेशली जो डेवलप किया गया है वो किसके लिए डेवलप किया गया है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस इज अ सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस द प्रोटीन लेथल, मतलब ये लेथल जो प्रोटीन होगा उसको प्रोड्यूस करने काम करेगा टू इंसेक्ट लार्वा अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बोलवर्म। अलग अलग बोलवर्म होते हैं, एक अमेरिकन बोलवर्म होगा, एक कौन सा होगा वहां पे, पिंक बोलवर्म। तो लगभग क्या होंगे कि सभी के जो बोलवर्म वगैरह होते हैं स्पेशली उनके लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतना सारा मैंने आप लोगों को बताया, लगभग सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो कंप्लीट हुआ, जो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बताया था, अभी तो और भी बताया था यहाँ पे। तो जो ऑफलाइन क्लासेस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, धीरे धीरे हम लोग उसको एक एक क्लास में हम लोग क्या करते जाएंगे, कवर अप हम लोग उसको करते जाएंगे, है ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश और इंडिया के वह बच्चे जिन्होंने अभी तक ऑफलाइन क्लासेस का डेमो नहीं लिया है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ऑफलाइन क्लासेस का डेमो ले सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो इस वीक में हम लोगों का एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों बन के आ रहा है जो आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर क्या होगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।